किया था। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज जो है करने वाले हैं आपका वन शॉट चैप्टर 5 का मैथ। ठीक है, समांतर श्रेणी। अगर आपका इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर वाइज देख सकते हैं, नहीं तो एक वीडियो में समझना चाहते हैं सारा तो भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे बिना वक्त गवाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मैसेज करना है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हमारे पास क्या है, अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। इस तरह से समांतर श्रेणी क्या होता है, बेसिक सी बात करें तो नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, हम इसमें बिना वक्त गवाए डायरेक्ट हम चलते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास कोई एक श्रेणी दे दी जाएगी, जैसे हम लिखते हैं कि अगर हम जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं समांतर श्रेणी को, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम एपी से इसको लिख सकते हैं, समझ में आया ना। तो जैसे कि हमने लिखा A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट करके AN। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कैसी होनी चाहिए, तो बेसिक सी बात है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि उसको हम डी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। तो A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का आंसर आपका सेम होना चाहिए, तो जाकर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या, समांतर श्रेणी। तो हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसमें आपके फॉर्मूले भी हैं। ठीक, तो पहले देख लीजिए, इसमें अभी फॉर्मूले है नहीं, तो पहले हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उदाहरण हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछता है, एक उदाहरण है, ये बुक नए बुक में है या नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जो जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं उसमें है। जो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, वहाँ पे तो ये जो है, हम सारा उदाहरण या क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे, आपको सिर्फ हल यहाँ करवाया जाएगा और क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण है हमारे पास, लिखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3.2 कमा 1.2। देखिए क्या दिया है हमको यहाँ पे, थ्री बाई टू, 1/2। ठीक है, फिर माइनस में 1/2, फिर माइनस में 3/2 के लिए प्रथम ए पद, इसमें बोला है प्रथम ए पद तथा सर्वांतर, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर, कि सर्वांतर होता है, सर्वांतर जिसे डी बोलते हैं। ठीक है, बोला है कि प्रथम ए पद और सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आई बात। सर्वांतर को हम डी लिखते हैं, प्रथम ए पद ए हो जाएगा, प्रथम ए पद हमारे पास 3/2 है। सर्वांतर क्या हो जाएगा कि इसमें A2 माइनस A1 होगा, तो A2 हमारे पास 1/2 है, A1 हमारे पास 3/2 है, घटा दीजिए तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 2/2,
इतना आ जाएगा माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास। तो सॉल्व करते हैं आगे के उदाहरणों को, जिसमें हमको संख्याओं के निम्नलिखित सूचिकाएं में से कौन से समांतर श्रेणी है, यदि उसमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे करेंगे, हम उदाहरण बता रहे हैं। अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन होंगे तो वो नहीं करवाएंगे। ठीक है, वन शॉट है तो बस आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे कि किस किस तरह के इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सबको इरेज करेंगे। बस हमारे साथ लगभग 1-2 घंटे बने रहिए, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हम करवा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ से हमारे पास एपी है 4, 10, 6, 22 समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के दो पद ज्ञात कीजिए, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। तो हम पहले सर्व अंतर निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 हमारे पास 10 है, a कितना है, घटाएंगे 6 आएगा। तो देखिए इसमें 6 जोड़ा है, 6 इसमें है, इसमें है। जब इस सबका अंतर बराबर है तो यानी कि सर्व ये क्या है आपका, यह एक आपका समांतर श्रेणी है। और इसका अगला दो पद क्या हो जाएगा कि 22 में प्लस 6 ऐड करोगे, जितना आएगा 28, 28 में फिर 6 ऐड करोगे, कितना जाएगा 34। यही दो अंक हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम करें, आगे कौन सा कर लें, आगे हम एक चौथा करते हैं। ठीक है, चौथा कर लेते हैं इसमें का, ये फर्स्ट था, अब सेकंड देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया 1 1 इसका कोई मतलब नहीं, 1 1 2 2 2 3 3 3 ये सर्वांतर नहीं है। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी ही नहीं है, पहले ही समझ में आ रहा है। सर्वांतर हर जगह का अलग अलग आएगा, समझ में आया ना। a2 माइनस a1 करेंगे तो 0 आएगा, फिर अगर a4 माइनस a3 करेंगे तो 1 आएगा, फिर a5 a2 a4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाए, 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ ये तो मतलब नहीं है। ठीक है, जब समांतर निकालेंगे, अगर d का मान हर अगला वाला नंबर से पिछला वाला नंबर माइनस करते हैं, पिछला वाला नंबर माइनस करते हैं उतने में से, अगर हर जगह बराबर आ रहा है यानी कि वो समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी हमेशा प्लस में या माइनस में होगा। ठीक है, बात समझ में आई, गुणा उड़ा में नहीं होता है समांतर श्रेणी। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। पहले के लिए किराया पहले किलोमीटर के लिए 8 है और अतिरिक्त दूरी जा रहा है तो 8 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं हर एक किलोमीटर के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो हम इसको करेंगे एकदम आसान भाषाओं में। ठीक है, तो इसको पहले समझिएगा। आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती हैं तो थोड़ा सा बेकार है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, बस हम पूरे करवा देंगे। ठीक, क्या बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, पहले इसको हम इरेज करें,
और लिख दें। ये उदाहरण दूसरा था, ठीक है, नंबर डाल लीजिएगा, उदाहरण दूसरा था। हमने पहला और चौथा करवाया इसका, और चौथा भी नहीं करवाया, चौथा हमने बताया बस, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1। इसमें हम ज़्यादा नहीं क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए हमारे पास प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलो, देखिए फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट, प्रथम किलो मीटर का किराया 15 है। प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या है, 15 है, ठीक है, क्या है, 15 है। अतिरिक्त किराया देखिए, अतिरिक्त किराया 8 है, ठीक है। तो हम इसका पहले श्रृंखला निकालेंगे। आप 15 में 8 जोड़ेंगे हम, तो 8 5 13, 2 हो जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 31, फिर इसमें जोड़ेंगे 39, ऐसे डॉट डॉट करके आता जाएगा, ठीक है। तो हमको इसमें बताना था कि आपका अतिरिक्त मीटर के लिए किराया है तो 8 रुपये है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से स्थितियों में संबंध संख्याओं में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्यों, वो हमको बताना है। इसलिए आपका समांतर श्रेणी है या नहीं वो बताना है। तो आप क्या करेंगे कि हम, ये हमको पता है कि 15 है, ठीक है, D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारा 31 है, क्या है 23 है, सिंपल सी बात है 8 ही आएगा। फिर D2 भी निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो यहाँ भी 39 माइनस 31 माइनस 32, ठीक है। A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ से हम 23 माइनस 15 करेंगे, यहाँ भी 8 आएगा। और ये भी निकालेंगे, A4 माइनस A3 भी, तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। यानी कि ये समांतर श्रेणी है। चूंकि सभी अंतरालों का अंतर समान है, अर्थात सर्वांतर 8 है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, नीचे क्या लिखिएगा हम बता दे रहे हैं, और उसके बाद आप खुद से लिखिएगा। लिखेंगे कि चूंकि सभी अंतरालों का अंतर समान है और सर्वांतर 8 है, इसलिए यह AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले में आगे के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। हमको चौथा इसमें दिया है, उसको कर लें। बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि से 18% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो पहले वर्ष तो 1000, ठीक है, इसको इरेज कर लें, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम एक इसको बता देते हैं, चौथे वाले को, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा करेंगे, चौथा नंबर। इसमें कुल 4 ठो क्वेश्चन ही है। तो हमको बोला कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि से 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे पहले वर्ष की राशि हमारे पास कितना है, 10,000 दिया है, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हम सिर्फ ब्याज निकाल रहे हैं ना, इसलिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास 800 आ जाएगा। अगर हम वहीं से दूसरे वर्ष के लिए हो गया, अगर हम दूसरे वर्ष की राशि देखते हैं तो 10,000 प्लस में 800 क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा। अगर हम यही तीसरे वर्ष के लिए देखते हैं तो तीसरे वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, ये हमको समांतर श्रेणी निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ये फॉर्मूला ही नहीं है, हमको साधारण ब्याज निकालना है ना, लिख लीजिएगा, ऐसा ही है, ठीक है, जो लगा रहे हैं वो सही है। 100 गुणा कीजिए, 8 8 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, जब हम यहाँ से तीसरे वर्ष की राशि निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10800 प्लस में 864, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये 6 हो गया, 8 8 इतना, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसकी श्रृंखला देखते हैं पहला तो 10,000 है, फिर 11664 हो गया, ठीक है। इस तरह के समांतर श्रेणी निकलेंगे, इसका अंतर समान है नहीं, ठीक है, इसका अंतर देखेंगे तो कहीं भी समान नहीं है, आप देख लीजिए। अगर है तो A2 माइनस अगर A1 करते हैं तो 10 इतना माइनस 10,000 करेंगे तो 800 आ जाएगा, लेकिन हम अगर इसमें से माइनस करते हैं कितना 10800, तो यहाँ से कितना जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्या यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो हम आगे चलें, दूसरा देखेंगे, इसमें बोला है कि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं, दिए गए हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको इरेज, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दूसरा है, हमको ए और डी सर्वांतर का मान हमको दिया है, हम इसके 4 अगले पद निकालने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको अगला पद निकालने, जैसे हम ए2 निकालेंगे तो ए प्लस में वो जो डी हो सर्वांतर है वो हो जाएगा। तो ए हमको दिया है, कितना है, पहला ए, दूसरे का अगर हम पहला देखते हैं, ए हमको 10 दिया है, डी भी हमको 10 दिया है। तो हम ए2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 10 प्लस 10 यानी कि 20। फिर ए3 निकालेंगे तो 10 प्लस ये जो आएगा ना, ये दूसरा वाला, यहाँ पर ए2 कर देंगे, प्लस में डी कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 30 आ जाएगा ए3। उसी तरह से ए4 निकालेंगे तो ए3 रखेंगे, उसमें हम डी ऐड करेंगे, यानी कि 30 प्लस 10 बराबर में हमारे पास 40 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 10, 20, 30, 40 और 50 आएगा, इसी तरह से, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। एक और हम करवाते हैं, चौथा नंबर, ठीक है। चौथा देखिएगा, हमारे पास एक क्या दिया है, -1। ये हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। और सर्वांतर हमारे पास क्या है, 1/2 है। तो a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a1 प्लस में 1/2, 2 हो गया, 2 में से घटाएंगे तो -1/2 ही बचेगा, ठीक है। a2 भी, a3 तब इसको रखेंगे प्लस में 1/2 घटा देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। a4 0 प्लस में 1/2 तो हमारा 1/2 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह के कोई आंसर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं ये वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपका 1 माइनस का 1/2 माइनस का, फिर उसके बाद 0, फिर 1/2, ठीक है। समझ में आई बातें। और a5 निकालना चाहेंगे तो a5 हमको 4 निकालना है, 1/2 प्लस में 1/2 यानी कि 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे में भी हम 2 ही करवाएंगे, हर में 2-2 ठो कराते हैं, बस आपको और होमवर्क के लिए होगा। देखिए यहाँ से तीसरा नंबर, तीसरा में हमको दिया नियम, तीसरा में बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये जैसा हमने हम उदाहरण बताए थे उसी तरह का है तीसरा, हम इसको न करवाकर हम चौथा करवा रहे हैं, ठीक है। चौथा में हमको बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। चौथे में हमसे पूछा है चौथे में हमसे ये सवालें की है, ठीक है। तो चौथे का हम दूसरा करेंगे, तीसरा नहीं करने वाले। तीसरा में बस सर्वांतर बताना है, और सर्वांतर क्या होता है, a2 - a1, पहला नंबर क्या होता है, प्रथम पद होता है, और क्या होगा, पहला नंबर ही ना प्रथम पद होगा। तो हम चौथा देखेंगे जिसमें हमको सर्वांतर बताना है कि वह समांतर श्रेणी है या नहीं, और फिर उसके बाद उसमें सर्वांतर भी बताना है हमको, ठीक है। जैसे कि दिया 2 5/2 और 3 2 7/2 करके। तो ये हम करेंगे इसको, तो हमको प्रथम पद हमको 2 दिया है, डी निकालने के लिए a2 - a1 करेंगे, 5/2 माइनस के 2, 2 दूनी के 4, 1/2 बचेगा डी का मान।
अब देखिए यहाँ पर आप एक काम और कीजिए कि ये D1 था, हम D2 निकाल लेते हैं। D2 करेंगे क्या, 3 माइनस में 5/2, ठीक है, 2 3 6 5 2, यानी कि यहाँ पर एक 1/2 आया यहाँ भी, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 3 6 सेम आएगा। वही चीज़ D3 का भी मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। यानी कि यह दिया गया जो श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि उन दोनों के बीच का अंतर हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। एक और बताते हैं, ठीक है। कर्ण वाला विकर्ण रूट वाले को हम एक बार बता देते हैं इसमें, ठीक है। रूट के क्वेश्चनों को हम बताते हैं, ठीक है। रूट के जो क्वेश्चन हैं इसमें, रूट के क्वेश्चंस कहाँ गए, शायद इसमें नहीं दिया है, होना चाहिए था, बुक में तो है। जैसे एक है हमारे पास, यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी √2 √8 √18 √32, ठीक है। इसका हम d का मान निकालेंगे पहले, D1, तो A2 माइनस A1 करेंगे, 8 माइनस √2, इसको हम बाहर ले सकते हैं 2√2 करके, रूट में 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ √2 बचेगा, ठीक है। 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो सिंगल √2 बचेगा। फिर वही चीज़ अगर हम करते हैं यहाँ से A3 माइनस करते हैं A2 को, D2 निकालने के लिए, तो D2 निकालेंगे तो √18 माइनस में रूट में 8, यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, 4 √4 16। अगर आप 18 को काटते हैं इस तरह से, 2 9 3 3 3 3 के 9 9 दूनी के 18 माइनस में 2√2 घटा देंगे तो यहाँ भी √2 बचेगा। यानी कि इनके बीच का भी अंतर क्या है, सेम है। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। नीचे लिखिएगा यहाँ पर कि इनके बीच का जो अंतर है समान है, यानी कि समांतर D जो है √2 आया है, तो इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। क्या है, समांतर श्रेणी। तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे के प्रश्नावली की तरफ। आगे की प्रश्नावली जो है उसके लिए हम उदाहरण करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। इसमें AP का n वां पद हम ज्ञात करेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी का n वां पद, ठीक। डायरेक्ट हम सूत्र से करेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं, ठीक है। तो कर लें इसको इरेज। देखिए प्रश्नावली 5.2 के लिए हम उदाहरण करेंगे। ये उदाहरण देखेंगे तो ये तीसरा है हमारे पास। ये दिया है 1 नहीं 2 7 12
का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन और डी। ठीक है, आपको पता है ए क्या होता है? इसमें ए होता है प्रथम पद। ठीक है, यन क्या हो जाएगा? वो 10 जो लिखा है ना वही यन है। क्या है? वही ये 10वां पद ही यनवां पद यानी कि 10वां पद निकालना है हमको। डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस में A1 यानी कि 7 माइनस में 2 यानी कि 5। इसी फॉर्मूले पर रख लेंगे। A10 इक्वल टू 2 प्लस में n का मान क्या है? 10 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, तो 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, 9 पचे 45 प्लस में 2 यानी कि 47। यह 10वां पद क्या हो जाएगा? 47 हमारे पास हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उदाहरण 4 का, जिसमें हमको ए वाला पद दे दिया है, हमको यन का मान निकालना है। वो किस पद पर है? ठीक है, यनवा पद हमको यन पद निकालना है कि क्या यन पद हमको दे दिया है, वो किस पद पर है, किस संख्या पर है, वो लिखना है हमको। ठीक है, तो इसको करते हैं इरेज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण 4 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें 21, 18, 15 माइनस मतलब घटते क्रम में दिया है का कौन सा पद -81 होगा। यानी कि हमको ए एन का मान 81 दिया है, ए का मान हमको 21 है, डी का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1 यानी कि 18 माइनस 21 यानी घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3। माइनस क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब हमारे पास वो भी माइनस का ए माइनस है, ध्यान दीजिएगा। हमको एन का मान निकालना है। सॉल्व करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ए एन हमको -81 दिया है। ठीक है, ए हमको 21 है, प्लस में एन का मान हमको निकालना है, डी का मान माइनस का 3 दिया है। ठीक है, 21 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3n प्लस में 3, 81 ए देखिए प्लस क्या हो जाएगा? 21, 24 माइनस में 3n, इसको इधर भेजेंगे -8 माइनस में 24, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5, 10 माइनस का बराबर माइनस में 3n, घटा देंगे तो हमारे पास 3, 5 कितना आ जाएगा? ये भी माइनस, यन का मान माइनस से माइनस कैंसिल, एक कितना आ जाएगा? यन का मान 35। यही इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? आगे भी हमारे पास है 5वां उदाहरण की, निर्धारित कीजिए कि तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण 5 को इसको करेंगे हम इरेज। थोड़ा हम फास्ट लेंगे क्वेश्चनों को। 5वां है, 8 में समझिएगा। हमको बोला है कि निर्धारित कीजिए कि तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। यानी कि A3 5 है, A7 9 है। हमको ये बताने हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे फॉर्मूले पर पहले इसको। ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। ए एन हमको देखिए, यहाँ से अगर हम A3 ए प्लस में
यहाँ से रखते हैं 3 - 1 और d, तो a3 हमारे पास 5 है, a प्लस में 2d, समीकरण 1। उसी तरह से हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, a7 इक्वल टू a प्लस में 7 - 1 मल्टीप्लाई a d, तो a7 हमारे पास 9 है प्लस इतना 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6d, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको आप विलोपन विधि या किसी भी विधि से इसको हल कर लीजिएगा। इन दोनों समीकरण को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो 5 बराबर में a प्लस में 2d, यहाँ से 9 इक्वल टू a प्लस में 6d, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ से माइनस का 4d बराबर में हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, d का मान हमारे पास 1 आया, a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो d का मान रख लीजिए कहीं पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो 5 इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5 माइनस 2 a, 3 इक्वल टू a का मान। ठीक है, आप इसका समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, उसके नीचे करके हमारे पास प्रथम a है, फिर उसके बाद 1 जोड़ देना है इसमें, तो 4 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 6 7 इस तरह क्या आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बातें, आप इस तरह से इसको फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, छठवां उदाहरण एकदम सिंपल है, पीछे की तरह है, उसको नहीं करवाएंगे, हम आगे कराते हूँ। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी, ये छोड़िए, ये आप खुद से कर लीजिएगा, भी आसान है, आगे के क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन करवाते हैं, उदाहरण 9। ठीक है, उदाहरण 9 करवाते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, उदाहरण 9 हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वो करवा देते हैं। उदाहरण 9 बोला है कि 1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, यानी समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे रेट मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि बटे 100। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। 1000 की राशि, 1000 की एक धनराशि 8% की वार्षिक ब्याज के पर निवेश की जाती है प्रत्येक वर्ष के लिए। ठीक है, तो हम पहले वर्ष के लिए देखेंगे, पहले या फिर प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज देखिए, हम 1000 निवेश करें 8% पे, एक वर्ष के लिए 100 जीरो, यानी कि 800 क्या आ गया 800। फिर अगले वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के अंत का देखेंगे तो 1000, देखिए दूसरे वर्ष के अंत का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 सेकेंड 80 आएगा बस। 1000 गुणे में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि हर साल बढ़ रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज था इसलिए वो बढ़ रहा था, ये सिर्फ ब्याज है तो
जो मूलधन होगा उसी पर ब्याज अगले साल भी लगेगा, न कि चक्रवृद्धि ब्याज पे जो ब्याज बढ़ा है उसको जोड़कर अगले वर्ष के लिए लगे उतना ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 2 बटे में क्या हो जाएगा 100, इसको इससे काट देंगे, क्या जाएगा 160 आ जाएगा, क्या जाएगा 160 आ जाएगा। फिर उसकी तरह से तीसरे वर्ष के अंतिम ब्याज निकालेंगे तो 1000 गुणे में 8 बटे में 3, सॉरी गुणे में 3 बटे में 100, इससे काटें 8 तरीके 24, 240 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसको हम लिख सकते हैं कि 80, 160, 240 डॉट डॉट एन ACEN, ठीक है। तो क्या बोला है कि इस तथ्य का प्रत्येक प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालें 30 वर्ष का, समझे ना, वो यन का मान है 30 का, यन का मान हमको 3 ठो निकला, तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ए तो हमारे पास 80 है ही, तो डी निकालेंगे A2 माइनस A1 यानी कि 160 माइनस में 80 यानी कि 60, ठीक है। डी का मान हमारे पास 60 आ गया। हम रखेंगे फॉर्मूले पर AN इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए का मान हमारे पास है 60 नहीं 80 प्लस में यन का मान हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यन का मान हाँ 30 है ना, 30 वर्ष का निकाला तो 30 हो जाएगा, माइनस में 1, डी का मान 60 है। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अब वीडियो थोड़ा कट गया था, इसको ज़्यादा मिनट नहीं कट रहा था, फिर भी तो हमने यहाँ तक हल किया था क्या कि यहाँ पर ए का मान रखा, यन का मान और फिर डी का मान, फिर रखने के बाद इसको गुणा किया, इतना आया 2320, 2300 है 2 लिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर 80 है, फिर उसके बाद जोड़ दिए 2400 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई तो हम आगे चलेंगे प्रश्नावली की क्वेश्चनों की तरफ। ये था उदाहरण, आगे है जो प्रश्नावली आपका 5.2 का हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे वाले क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कीजिएगा, नहीं आएगा तब बताइएगा, हम इसको भी करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब आसान है ना तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, हमको चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है, यानी कि हमको AN का मान 78 है, A का मान 3 है, सर्वांतर हम निकाल लेंगे, 8 माइनस 3 करके 5 आ जाएगा। AN इक्वल टू A प्लस यन माइनस 1D, AN 78, ए देखिए ए, हाँ यही तो दिया है 78, ए हमको 3 है, यन निकालना है, डी हमारे पास 5 है, कर लेंगे यहाँ से 3, 5 यन 5 घटा देंगे 5 यन माइनस का 2, 78 इसको उधर लाइए, 78 प्लस 2 बराबर में 5 यन, इसको 80 हो जाएगा, 5 यन इसको काट देंगे, 5 एक कम 5 वाट है, 5 वाट है, 5 छके यन का मान आएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ना, इसमें जो 5वां है ये तो चौथा था, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। 5वां जो है कि 7
13 19, उसके बाद लास्ट वाला पद, यानी कि ए का मान हमको 7 दिया है, डी का मान निकालेंगे 13 माइनस 7 तो हो जाएगा 6, 6 में इसको जोड़ेंगे, फिर ए एन यानी लास्ट वाला हमको पद दे दिया है, हमको इसी एन का मान निकालना है, एन वाले एन का मान निकालना है, सेम इसी तरह रख कर लगा देंगे, ठीक है, आ जाएगा आंसर। समझ में आई बातें? तो रिएक्ट करते हैं, आगे चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों की तरफ। छठवां भी सेम है, छठवां भी इसी तरह का है। आगे है हमको दिया है कि 7वां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 11 हो, पहला 11वां पद 38 हो, 16वां पद, देखें यहाँ से, अच्छा 7वां क्वेश्चन, क्या दिया है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी ए एन का मान हमको निकालना है, 31वां पद, अच्छा 31वां पद ज्ञात करना है ना, यानी कि 31वां पद इसको ज्ञात करना है। तो जिसका 11वां पद क्या हो, 38 हो, यानी कि A11 38 है, इसको फॉर्मूले पर रखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 और ए डी, ठीक है। तो ए तो है 11 हो जाएगा यहाँ पर, -1 डी, ये हमको 38 दिया है, और यहाँ पर मान लीजिए 11 हो गया, मतलब यहाँ पर 11 हो गया होगा, ठीक है। तो ए 10 डी, समीकरण 1 ले लीजिएगा, 38। सेम बात करेंगे इसके लिए, ए 16वां पद कितना दिया है हमको, 73 दिया है, तो हम इसको फॉर्मूले भरें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इतना और डी। ए 16 कितना है हमारे पास, 73 है, ए का मान हम नहीं है, निकालेंगे 16 माइनस में 1 और डी 15 डी, ए इक्वल टू 73। समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 38 ए प्लस 10 डी 73 ए प्लस 15 डी, घटाइए, माइनस माइनस माइनस, अरे ये नहीं कटेगा भाई, ये कट जाएगा, घटाएंगे 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ में से 3 हो जाएगा, माइनस का घटा देंगे, हमारे पास माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल, इसको काट देंगे तो d बराबर 7 आ जाएगा। तो 38 इक्वल टू ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7, 70 प्लस ए बराबर में 7 38, तो 38, ठीक है, क्या 38 माइनस कीजिए उसको इधर लाके, ठीक है, माइनस कीजिए माइनस, ठीक है। अगर न समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, बेसिक सिंपल सी बात है, ठीक है। डी का मान इतना आया, ए घटा देंगे -2 3 माइनस में, ठीक है। अगर हम इसमें समांतर श्रेणी देखना चाहते तो निकाल लीजिएगा, हमको 31वां पद निकालना है भाई, 31वां पद, तो ए प्लस में 31 माइनस 1 और डी, 31वां पद, ए का मान हमारा माइनस का 32 निकला है, प्लस होगा 31 माइनस 1 क्या हो जाता है 32 गुणे डी का मान हमारा 7 है, माइनस में 32 प्लस में 7 दूनी के 14, 7 त्रिके 21 एक 22, घटा दीजिए आप, इसमें से घटाते हैं, ठीक है। बत्तीस था, 31 था यार, तो 0 आएगा ना, हाँ ठीक है, इसको घटाएंगे तो 0 आएगा ना, कि जोड़ेंगे, ठीक है,
घटा दिए तो यहाँ से 7 के 21 आ जाएगा। अब घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। हम कंफ्यूज हो रहे हैं भाई साहब थोड़ा सा, बस हो गया, इतना ही था। आगे देखिएगा 8वां क्वेश्चन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50वां पद जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद हम है इतना, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। हम आपका 9वां करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे हम करेंगे। ठीक है, 9वां हमको लगता है थोड़ा सा, 8वां इम्पोर्टेंट है तो उसको हम करवाते हैं। ए हो गया है तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए पहले इसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, जैसे पहले इसको करके फिर इसको कीजिएगा, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को। ठीक है, जैसे जैसे बारी बारी से हम लिखते गए हैं उसके नीचे लिखते जाइए। ठीक है, बस ये नहीं कि हम जैसे उल्टा से आगे पीछे लिख रहे हैं वैसे ही लिख दीजिए। आप सीरियल वाइज से लिखेंगे जैसे जैसे मैंने बताया। 8वां देखिएगा, हमारे पास क्या है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50वां पद है जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, एक हमको यन दे दिया है 50, जिसका तीसरा पद हमको क्या दिया है 12 दिया है, और अंतिम पद यानी कि ए एन हमको क्या दिया है, अंतिम पद ए एन ही होता है, 106 है। ठीक है, तो इस और आपका एक 50 एन का मान एक 50 है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हम एक फॉर्मूले पर रखेंगे किसको, इस वाले को। ठीक है, इसको रखते हैं तो A3 प्लस में A प्लस 3 माइनस 1 D 12 A प्लस 2D। ठीक है, इस तरह का समीकरण 1। फिर हमको अंतिम पद दिया है 106, तो A 50वां पद इस तरह का है। ठीक है, यानी कि A प्लस 49D इक्वल टू 106 आएगा, यानी समीकरण 2। समीकरण इसको हल कर लीजिएगा। ए और बी का मान, ए और डी का मान निकलेगा। ए और डी का जो मान निकलेगा वही तो है, ए डी का मान निकल जाएगा, आ जाएगा आंसर। वही हमको निकालना है, इसको हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम आगे देखिएगा 9वां, यदि किसी अर्थमेटिक पर तीसरे और 9वें पद का क्रम से इतना इतना सेम है, आगे के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। 10वां, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है कि आप एक काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम फॉर्मूला बता देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, 10वां देखिएगा, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किससे, 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए जो उसका 17वां पद यानी कि A17 है, A20 देखिए किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 7 इसमें ना ऐड करके 7 इसमें ऐड करते हैं। इसको इधर लाएंगे 17 माइनस 10 इक्वल टू 7, यानी कि आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है। समीकरण माइनस करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, जैसे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो A प्लस 16D माइनस में A प्लस 9D बराबर में 7। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो 7D आ जाएगा। 7 से 7 1 आ गया। ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान तो निकाल ही सकते हैं, डी का मान आया गया हमारे पास, ए का मान निकाल लेंगे अब। ठीक है, अच्छा हमको क्या निकालना था, सर्वांतर निकालना था, बस हो गया। आगे क्वेश्चन सिंपल थे, आगे क्वेश्चन सिंपल हैं, थे नहीं हैं तो खुद से कीजिएगा। ठीक है,
दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि उनके 10वें पदों का अंतर 100 है तो उनके समय पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल सा है, करवा दें इसको। इसमें देखिए 15वां 17वां तो आसान है और 16वां बोला है कि जिसकी तीसरा पद 16 7वां पद इतना है तो से 12 अधिक है, सेम इसी तरह का 12 वाला अधिक करवा दीजिएगा, आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 14वां है कि और ये 15वां है कि 9 यन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी के यनवें पद बराबर होंगे। तो हम 15वां करवाते हैं और उसके बाद आपका हम 12वां करवाते हैं। ठीक है, 12वां और 15वां करवाएंगे। इसमें ये दो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब थोड़ा सा हमको लगता है कि बताना चाहिए। देखिएगा 12वां हमको बोला है क्या कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इसमें हम करेंगे कि प्रथम पद माना प्रथम एपी का प्रथम पद ए है, वहीं अगर हम दूसरा एपी का प्रथम पद देखेंगे तो ए डैश है, ले लेंगे। अगर हम सर्व अंतर डी है, ठीक है, दिया है तो हम A10 माइनस में A-10 इक्वल टू 100। ठीक है, समझ में आई बात है। इसको देखेंगे ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी माइनस में A10 प्लस में इसका भी, हाँ हाँ ठीक है, तो 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी बराबर में ए हो गया। ठीक है, माइनस ए डैश प्लस में 99D इक्वल टू इतना, ए क्या हो जाएगा, ए प्लस 99D। समझ में आई बात है। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इससे कैंसिल, ए माइनस ए डैश बराबर में 1000। ठीक है, सेम उसी तरह से लिए 1000 के पद के लिए हम करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण आप एक ले लीजिएगा। सेम अगर हम 1000 पद के लिए करते हैं, माइनस ए 1000 बराबर में 1000 तो सेम आएगा कि नहीं, ए प्लस में ए डैश बराबर आपका वही चीज आ जाएगा। उसके 1000वें पदों का अंतर भी जानते हो 100 ही आएगा। क्या आएगा, 100 ही आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा, ए माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। अब तो कर ही सकते हैं इतना, इसके आगे आप खुद से कर लीजिएगा। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन को बोला है कि यन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, ठीक है, दो समांतर श्रेणी। यहां पर देखिए सिंपल है यार, यहां पर देखिए ए और ए डैश का मान 0 100 है तो इसके जगह पे इसको रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, हो गया ना, 100 तो आया दोनों का अंतर। ठीक है, इसको इरेज करेंगे। अब आप ए डैश माइनस ए के नीचे सामने उसी 100 को रख दीजिए, यानी उसका भी अंतर क्या जाएगा, 100 आएगा। 100वें पदों का अंतर भी क्या आएगा, 100 ही, 1000 पद का अंतर भी 100 ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 15वां क्वेश्चन को हम यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, हमारे पास दो समांतर श्रेणी है 63 65 67 10 10
और एक हमारे पास 307 डैश 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 यन में वे पद बराबर होंगे। तो कौन सा पद के लिए बराबर होगा? तो हमको ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन और डी दिया है। अगर हम इसमें पहले श्रेणी के लिए लिखते हैं 63 प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। डी हम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आप 2 रख लीजिएगा। घटाएंगे तो 63 2n माइनस 2 ए एन। अब यहाँ देखिएगा, हम दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, यानी कि ए हमारे पास 3 है, एन नहीं है, डी हमारे पास 7 है, 3 प्लस 7n 7 ए एन, ठीक है। इस तरह से अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व, और आगे जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो 61 प्लस 2n आएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या 7n माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इस दो समीकरण हमारे पास, समीकरण एक इसको मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। दोनों ए एन बराबर हैं तो दोनों को हम बराबर में रख लेंगे। ए एन इक्वल टू ए एन, तो क्या हो जाएगा कि 61 प्लस 2n बराबर में 7n माइनस ए। सॉरी 4 है। यहाँ पर 2 है, इसको इधर लाइए, प्लस में 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 5n काट दीजिए 1, n का मान 15, क्या आ जाएगा n का मान, सॉरी 3 आएगा, क्या कि 5 3 15 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण, ठीक है। अगले प्रश्नावली के लिए हम उदाहरण करवाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इसको उतारिएगा। अगला लास्ट प्रश्नावली है जिसमें भी लगभग बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। सारा तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा बस उसी को करवाएंगे, जिसमें हम देखेंगे यन पदों का योग। क्या देखेंगे? यन पदों का योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इसको उतारेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम देख रहे थे यन एपी का यनवा पद, अब देखेंगे एपी के प्रथम यन पदों का योग, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। एक किस प्रश्नावली के लिए था? प्रश्नावली 5.2 का ये सब था। आप देखेंगे प्रश्नावली 5.3 के लिए, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 5.3 के लिए ये लास्ट प्रश्नावली है, जिसमें हमको क्या देखना है, एपी के प्रथम यन पदों का योग, ठीक है। इसमें हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है s इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d ब्रैकेट बंद। ये क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चंस करेंगे।
एक आध दो उदाहरण करवाते हैं हम आपको। उदाहरण तो खुल जाओ। देखिए, तो हमको उदाहरण करना है 8, ये कौन सा है, 11, 8 3 -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे कि a बराबर तो 8 है, d बराबर -3 तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 5। n का मान हमको 22 दिया है, इस फॉर्मूले पर रखेंगे n/2, इस वाले फॉर्मूले पर रखेंगे n का मान 22/2 हो गया। ब्रैकेट में 2 × 8 प्लस में 22 माइनस में 1, d का मान हमारे पास माइनस में है -21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया माइनस 8 दूनी के 16, ब्रैकेट बंद, 22 बटे इतना s बराबर। ठीक है, करेंगे इसको सॉल्व। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इसको घटाएंगे। देखिए 105 में से इतना घटाएंगे तो बचेगा 9, और 9 में से आपका 9 में से 1 जाएगा तो 8, वो भी माइनस का तो 22 माइनस इसको देखिए, ये हो जाएगा 11 माइनस में 89। ठीक है, s तो गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम 14 पदों का योग हमको दिया है तथा इस प्रथम 10 में 10 पद, इसका प्रथम पद 10 हो तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप इसको इरेज कर लें। ये कौन सा उदाहरण, 11वां था, हम करेंगे 12वां उदाहरण। उदाहरण 12 हमको दिया है प्रथम 14 पदों का योग 105, यानी AS20 बोलेंगे इसको। ठीक है, 14 है, क्या दिया है, ये दिया है। तो फिर बोला है कि इसके प्रथम पद क्या है, a का मान 10 है, तो हमको S20 निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। a क्या है, फॉर्मूला हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d और a। n क्या है हमारे पास, S14, 14/2, 2 मल्टीप्लाई प्रथम पद 10 है, n इतना है माइनस में d बटे में। ये हमको दिया है तो इसको रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 105 बराबर में 7, 20 प्लस 13d इतना। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, कट जाएगा तो काट दीजिए, नहीं कटता है मत काटिए। 7 एकम 7, 7 5 35, 150, 20 प्लस 13d, इसको इधर लाइए, 150 माइनस के 20 बराबर में 13d, घटाएंगे तो 113d, काट देंगे 30 आएगा। ठीक है, d का मान हमारा 30 आया। S20 का मान निकालना है, S20 = 20/2 ब्रैकेट में 20/2
2 मल्टीप्लाई 10 n 20 माइनस 1 d का मान 30 s 20 इक्वल टू 10 20 माइनस का 19 हो जाएगा। 19 से गुणा उसमें करेंगे हम, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, प्लस 19 गुणे 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्या अब इतना भी नहीं कर सकते यार? अरे यहाँ पर 10 आएगा ना कि 13, ठीक है। अब कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाना चाहिए। नो, क्या बोला है? 20वां पद ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले पर रखेंगे। योग पूछता तब नहीं इस पे रखते। योग हमसे पूछा नहीं, हमको पूछा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। A20 यानी कि A20 प्लस में A प्लस n 20 माइनस 1 और D। A20, A का मान हमारे पास है 10, A है 19 गुणे में 10, बस हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं 13वां, तो 13वां आसान है, आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास 14 भी दिया है, हम 14 करवाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक, तो लास्ट पद दिया है, 1 से लेके करेंगे, मान लीजिए। देखिए ये आसान है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद हमको दिया है। तो 5 A2 के लिए हम करेंगे इतना, 24वां पद निकालना है तो 24 रख देंगे। A और D का मान निकाल कर, यार एकदम सिंपल है, ठीक है। जैसे कि अगर हम 15वां उदाहरण देखते हैं तो हमको क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, प्रथम 24 पदों का योग। जैसे कि अगर हमको उदाहरण देखना है 15, तो उसमें पहले तो an हमको बोला है कि 3 + 2n है, तो हम n कोई भी नंबर मान लेंगे, 1 मानेंगे, तो 3 + 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 5। फिर A2 रखेंगे तो 3 + 2 दूनी 2 मल्टीप्लाई के 2 यानी 2 दूनी 4 और 7 हो जाएगा। A3 देखेंगे तो 3 प्लस में 6 बराबर में 9 हो जाएगा। तो हमारे पास A का मान तो 3 है, 5 है, और D का मान देखेंगे तो 2 है। D का मान क्या है? 2 है। जब यहाँ से हमारे पास D का मान जब 2 है, ठीक है, क्या है? 2 है, तो हमको 24वां पदों का योग निकालना है। तो S 24/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 24 माइनस 1 और D का मान 2, इसको कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 15वां था। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, तो आप कर लीजिएगा योग। 10 पदों का योग ज्ञात करना है, आप कर सकते हैं। नहीं आएगा समझ में तो हम तो हैं ही, ठीक है। फिर उसके बाद
इसमें का आप बताइए कि हम कौन सा करवा दें इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा, हम 5वां करवाते हैं पहले का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट का चौथा नंबर, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन का फर्स्ट का चौथा क्या दिया है हमको, 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 10 पदों तक, 10 पदों तक, ठीक है। तो यहाँ पर ए देखिए क्या है, 1/15 है। डी देखेंगे तो घटाइए 60 आएगा, 5 माइनस 4 यहाँ आएगा ना, क्या जाएगा, यही आना चाहिए। 4 घटा दीजिए 1/60 आ जाएगा। यन का मान हमारे पास 11वां पद दिया है, 10वां पद दिया है, एक बार देख लेने दीजिए। 11वां पद दिया है, यन का मान 11 आ गया। इस पर रखेंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2m प्लस में n-1 और d, ठीक है। देखिएगा यार, दोबारा से मेरा वीडियो कट गया था, तो फिर से देखिएगा यहाँ से, इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसको अध्ययन का मान तो आपका 11 है, -1 और d का मान अभी हम निकाले हैं 1/a। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, अब इतना नहीं कर पाएंगे तो भाई साहब बेकार सा है ना, ठीक है। दूसरा भी आसान है, निम्नलिखित पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको पदों का योग ज्ञात करना है, तो दूसरा में हमको पदों का योग ज्ञात करना है। हम करवाते हैं तीसरा का, इसमें 1-2 करवा देते हैं, ठीक है। तीसरा हम देखिएगा, हमको पहला देखिए तीसरे का, थोड़ा इसको फास्ट खत्म करेंगे। तीसरे का पहला, ए हमको 5 दिया है, डी हमको 3 और एन हमको 50 दिया है, ठीक है। यन और एस एन ज्ञात कीजिए, यन और एस एन हमको ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर में क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस में n-1 और डी, ए 50 दिया है, ए का मान हमको 5 दिया है, यन हमको निकालना है, डी हमको 3 दिया है, तो ये 5 3n 3 50, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 52 बराबर में 3n घटा काट देंगे तो 1 और 4 आ जाएगा। यन का मान कितना आ जाएगा, सॉरी 3 एक कम 3, फिर 2 बचेगा, एक सेकेंड, ये 1 था, डी का मान हमारे पास 3 था, 3n 3, इसमें से 2 बचेगा, 2 को हम इधर लाएंगे तो घटेगा, क्या होगा, घट जाएगा, न कि जुड़ेगा, क्योंकि प्लस का बचेगा ना, तो 52 माइनस में 2 होगा तो 48 होगा। फिर अगर हम इसको
3 से काटते हैं, 3 1 जा 3 6 जा, n का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, n का मान आ गया। फिर हमको फिर Sn का मान निकालना है, तो S16 निकालेंगे। 16/2, 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में n है 16 -1, d का मान हमारे पास क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए, इसमें हम आगे के क्वेश्चन 1 2 करवा देते हैं। तीसरा नहीं, इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इसमें दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूले नहीं है, इसमें दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका 5वां देखिएगा। इसमें हमारे पास दिया है कि d बराबर में 5 और S9 बराबर 75 दिया है हमको। A और A9 ज्ञात करनी है, तो हम A9 बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस 9 माइनस 1 और D। ठीक है, A हम निकालेंगे, A9 भी निकालना है हमको, तो इस पे न रखकर आप इस पे रख लीजिए। Sn हमको 75 दिया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा S9, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 9/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई A का मान हमको निकालना है, प्लस में 9 माइनस 1 और D हमारे पास 5 है। ठीक है, A क्या हो जाएगा 842A ब्रैकेट में 9/2। ठीक है, यह हो गया। इधर क्या है 75 है हमारा। ठीक है, 9 से वो कट जाएगा, 75 कभी नहीं कटेगा। ठीक है, कभी नहीं कटेगा। तो ए का मान आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों काट सकते हैं इसको भी, तो ए हो जाएगा 9A प्लस में 180 75, तो 75 माइनस में इतना 9A घटाइए यहाँ से, तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 बराबर में 9 है, वो भी माइनस का, माइनस 105 बटे में 9, 3 से काट दीजिए, 3 तरीके 3 5 है, फिर 3 तरीके ए बराबर 35/3 आ गया माइनस का। वही चीज़ हमको क्या बोला है कि A9 निकालने के लिए, तो A प्लस n-1 और D, n का मान आपके पास 9 है, तो A निकल जाएगा। A क्या दिया, A क्या है 35 A हमारे पास क्या है 35 यहाँ से 3 है, प्लस में D हमारे पास D मल्टीप्लाई 5 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं हम। इसमें का एक और एक भी नहीं करवा रहे हैं, आप खुद से कीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन को, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 योग 400 है। पदों की संख्या आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, 6वां देखिए, किसी एपी के प्रथम अंतिम पद का अंतिम पद क्रमशः इतना इतना, यदि सर्वांतर अंतर 9 है तो उसके कितने पद और उनका योग ज्ञात कीजिए। तो 6वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन एक बार हम समझाते हैं अच्छे से बताकर। छठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बोला है कि किसी अर्थमेटिक समांतर श्रेणी का प्रथम
और अंतिम पद, ठीक है। प्रथम पद ध्यान से देखिएगा, ये 6वां क्वेश्चन है। प्रथम पद क्या दिया है, ए कितना दिया है, 17 दिया है। फिर हमारे पास अंतिम पद यानी कि an पद कितना है, 350 है। तो यदि सर्वांतर d का मान क्या है, 9 है, तो इसके कितने पद हैं और उनका योग, इसमें कुल कितने पद हैं, यानी कि n का मान निकालना है हमको, तो निकाल लेंगे। तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। an हमारे पास ए हमको पूरा दे ही दिया है 350, ए हमको 17 है, n निकालना है और d हमको 9 दिया है, ये प्लस है, ठीक है। तो 17 प्लस में 9n, ये 9, ये 350, इसको घटा देंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, 8 इधर लाकर घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको हम करते हैं। हाँ, इसको 8 होगा, काटिए। 3 के 3 वाट है, ठीक है। यन का मान 3 वाट है, 3 पे 22 और 3 वाट है 72, ठीक है, हो गया। यन का मान हो गया। फिर इसको बोला इन सभी का योग बोला है, क्या बोला, योग बोला है, यानी कि SN n/2 2a प्लस n माइनस इतना और d, ठीक है। S 38 पद हैं कुल, 38/2, ए है हमारे पास 17, गुणे में ए 2 हो जाएगा, प्लस में 38 माइनस 1 और डी का मान हमारे पास 9 है। डी का मान हमारे पास क्या है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे हम, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1 9 आप गुणा करेंगे 2 34 प्लस में 37 मल्टीप्लाई 9, अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम आगे के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप इतना नहीं कर पाएंगे तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हो जाना चाहिए, आ जाएगा आंसर सही सही, ठीक है। आगे बढ़ लें। सतवां बोला कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, डी दिया है और 22वां पद हमको दिया है, ठीक है। तो ऐसा निकालना है यार, इसमें निकाल लीजिएगा, प्रथम पद ए निकाल लीजिएगा, वहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आसान है, ठीक है। 9वां भी आसान है, ठीक है। दर्शाना है 10वां में कि ये बनती है यदि 2n नीचे गए। एक हमने क्वेश्चन बताया, उदाहरण बताया था ना, उसी तरह का है उदाहरण 10वां। उदाहरण जो 10वां है वो आपका जो क्वेश्चन है क्या बोलते हैं, ये 15वां उस तरह का है, ठीक है। तो उस तरह से कर लीजिएगा, ठीक। और आगे क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, अगर आपको जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कि आगे क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, और सारे जो दिए गए आगे के जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उतने तरह से हमने बता दिए हैं, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत आएगी तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।